दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। और प्राइम टाइम में आज जिन खबरों में चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले चर्चा करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की। और गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पिछला लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कैप्टन अजय यादव, वो दम भर रहे हैं कि अब की बार मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। खबरें कुछ और भी हैं देश और प्रदेश की सियासत की, और उसके साथ कुछ खबरें मौसम की और कुछ जानकारी वाली खबरें भी आपको बताएंगे। तो प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले उन खबरों पर नज़रें डालते हैं जो आज सुर्खियों में रही। 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो इसको लेकर के सभी पार्टियां सक्रिय हैं। जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान भी किया है। उसके अंदर 38 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। मणिपुर से खबर है कि इम्फाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं द्वारा विशाल शक्ति प्रदर्शन कर राज्य में शांति बहाल करने की मांग की जा रही है। और मणिपुर के मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जांच जारी है। शिक्षा समागम के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग नफरत की दुकान चलाते हैं। यानी कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के जवाब में उन्होंने नफरत की दुकान कहा है, और कहा है कि उन लोगों के शटर जल्दी बंद होंगे। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू से जयपुर तक जल का सैलाब है। महाराष्ट्र और तेलंगाना भी तरबतर हैं पानी से। तो चलिए अब उन खबरों को विस्तार से जानते हैं जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। शुरुआत करते हैं सियासत से, और शुरुआत हरियाणा प्रदेश की सियासत से। और हरियाणा प्रदेश की सियासत के साथ साथ सबसे पहली शुरुआत साइबर सिटी गुरुग्राम से। तो सियासत जहाँ लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की तैयारी करवा रही है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो आजमाइश कर रहे हैं, सभी जीतना चाहते हैं। इसलिए पार्टी को भी कोई सलाह देने से नहीं चूकते। ऐसी सलाह दी है कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अंदर जो पिछला चुनाव भी लड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी हैं कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि गुरुग्राम के लोकसभा चुनाव के लिए मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार 5 लाख वोट लेकर आया था, और दीपेंद्र हुड्डा के बाद सबसे ज़्यादा यानी कि 34% वोट उन्हें मिले थे। और इस बार उन्हें पूरा विश्वास है कप्तान साहब को कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाएगी, वे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कप्तान साहब की अपने दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को भी सलाह दी है। उन्होंने दीपक बावरिया को कहा है कि कार्यकर्ताओं को बुलाकर फीडबैक लेना तो अच्छी बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो लोगों के बीच में जाकर, यानी कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर पता चलती है। आपको बता दें कि हरियाणा के मामलों के प्रभारी दीपक बावरिया ने सोनीपत संसदीय क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात की थी। बावरिया जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, उसका पिछले चुनावों में क्या नफ़ा और नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ बावरिया ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा नेता ज़मीन पर काम कर रहा है और कौन नेता हवाई है। दीपक बावरिया ने सोनीपत संसदीय क्षेत्र के नेताओं से एक एक करके मुलाकात भी की। इस मुलाकात में पूर्व सांसद धर्मपाल सिंह मलिक भी थे, विधायक जगबीर सिंह मलिक भी थे, और कई और नेता भी शामिल थे। कांग्रेस के नेता कप्तान अजय यादव कह रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चलेगा। कप्तान साहब कह रहे हैं कि ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और इसके साथ साथ वे गुरुग्राम को लेकर कहते हैं कि 36 बिरादरी का वोट मुझे मिलेगा। अब कप्तान साहब, इस महासमर के लिए आप टिकट ले पाएंगे या नहीं, और इस चुनावी महासमर को आप जीत पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन जो आप कुर्सी पर तलवार लटकती है, इस महासमर में युवराज भी कूद पड़े हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सत्ता है, सत्ता बचाने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और सत्ता लाने के लिए और ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, और खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आजकल खुद को साबित करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी, और जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को काफ़ी हद तक साबित भी किया। आजकल सदन में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि युवराज का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। तभी तो वे दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार का टारगेट है 10 लोकसभा और 60 विधानसभा की सीटें। राहुल गांधी अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए आने वाली लोकसभा चुनाव को और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। फिर से राहुल गांधी जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, राजनीतिक रूप से साधने के लिए एनडीए सरकार की जो कार्यशैली है, जो काम चल रहे हैं, उनको बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं।
इस यात्रा को गुजरात के पोरबंदर से शुरू किया जाएगा और फिर वहाँ से यात्रा पहुँचेगी अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश जाएगी और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजस्थान के दक्षिणी जिलों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि यात्रा 15 अगस्त के आसपास शुरू होगी और या फिर इसे 2 अक्टूबर को शुरू किया जा सकता है। इस यात्रा का रूट लगभग 3400 से 3600 किलोमीटर लंबा हो सकता है। इस यात्रा में राजस्थान के वो जिले शामिल होंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की सारी तैयारियां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देखरेख में हो रही हैं। यात्रा की शुरुआत और उसके खत्म होने की तारीख भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही डिसाइड करेंगे। 2024 के रण की तैयारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भी तैयारी कर रही है, पूरी तरह तैयार है। चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है, यानी कि नड्डा साहब ने अपनी लिस्ट जो जारी कर दी है, अपने जो उनके सिपा सलार होंगे उनके बाद में सेकंड और थर्ड पोजीशन संभालेंगे। और इस लिस्ट में पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, इन सब नामों का ऐलान किया है। लिस्ट जारी की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस लिस्ट में। इसके साथ साथ बीजेपी ने अल्पसंख्यक वोट साधने के लिए 13 में से 2 मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ साथ बीजेपी ने 2024 के मिशन को लेकर मेगा प्लान भी किया है। एनडीए के सभी 430 सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी खुद मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में अमित शाह भी होंगे, राजनाथ सिंह भी होंगे, जेपी नड्डा भी होंगे, नितिन गडकरी से ऐसे कई बड़े नेता अलग अलग बैठकें भी करेंगे। मुलाकात की तारीख 31 जुलाई से 10 अगस्त तक रखी गई हैं। मेगा प्लान और नड्डा जी की टीम क्या कमाल दिखाती है तो समय बताएगा जब चुनाव आएगा। लेकिन टीम तो एक और तैयार हुई है और उस टीम का नाम है टीम इंडिया, यानी कि विपक्षी गठबंधन की जो टीम है वो सियासी मरहम लगाने के लिए मणिपुर रवाना हो चुकी है, मणिपुर पहुंची है। अब भले ही मणिपुर हिंसा का कोई हल निकले या ना निकले, राजनीति खूब हो रही है। भले इस भयावह सच में इंसाफ की मांग को लेकर हर रोज़ सदन में हंगामा हो रहा हो, हर रोज़ सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा हो, लेकिन जलते हुए मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन का 21 सदस्यीय डेलीगेशन मणिपुर में ज़मीनी हालात को जानने के लिए, समझने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। बताया जा रहा है डेलीगेशन अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को संसद में चर्चा के लिए रखा जाएगा। जहाँ ये डेलीगेशन पहुँचकर वहाँ की ज़मीन पर हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस टीम पर निशाना साधते हुए कहा है कि गठबंधन के सांसदों को बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति भी देखनी चाहिए। उन्होंने दीदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनके नाक के नीचे बंगाल पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई वे खुद गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती नहीं। अब भले इस गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया हो, ये लोगों के जख्मों पर मरहम भी लगा रहे हों, लेकिन शायद गठबंधन के लोग ये भूल गए हैं कि भारतीय परंपरा में नामकरण से पहले मुहूर्त भी देखा जाता है ताकि भविष्य सही हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जब से उन्होंने अपने गठबंधन का नाम, यानी कि जो नया गठबंधन हुआ है उसका नाम इंडिया रखा है, तब से कोई ना कोई बवाल मचा पड़ा है। कभी कानूनी पेच इस नाम को लेकर सामने आते हैं तो कभी सत्ता पक्ष इस नाम को लेकर रोज कोई ना कोई कटाक्ष करता है। अब उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा में यह कह दिया है कि संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्योंकि इंडिया शब्द जो है ये गुलामी का प्रतीक है। और इस बात को कहने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके भाषण की याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य बंसल साहब ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रतीक चिन्ह को हटाने की जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों को अपनाने की वकालत भी की है। हमारे देश का नाम तो हजारों सालों से भारत ही है और इंडिया नाम तो अंग्रेजी गुलामी की निशानी है। इसलिए आज़ादी के अमृत काल में संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज़ भारत हटाकर भारत नाम रखा जाए। चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22।
हर जिले का सटीक विश्लेषण। देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू।